खेती को लेकर एक बैठक आयोजित की गई थी, क्या उसमें मुद्दे रहे, क्या उसमें बातचीत हुई? सर, आज राज्य स्तर पर प्राकृतिक खेती की एक समीक्षा बैठक थी, जिसकी अध्यक्षता आदरणीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार ने की और विशेष रूप से हमारे आदरणीय कृषि मंत्री जेपी दलाल जी भी बैठक में मौजूद थे, जिसमें लगभग 550 हमारे आत्मा स्टाफ के एटीएम, बीटीएम व कृषि अधिकारियों ने भाग लिया, जिसमें कुछ आसपास के ज़िलों से किसान भी आए हुए थे। इस मौके पर हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एक कृषि वैज्ञानिक की भांति आत्मा स्कीम के कर्मचारियों से, कृषि अधिकारियों से बड़े तार्किक रूप से आपस में संवाद किया और विशेष रूप से स्टेप वाइज हमारे स्टाफ को उन्होंने बताया कि किसानों के पास जाकर किस प्रकार से प्राकृतिक खेती के बारे में आगे की कार्रवाई करनी है। उन्होंने सबसे पहले जो हमारे लगभग हरियाणा से 1250 किसान पोर्टल पर रजिस्टर्ड हुए हैं, जिन्होंने प्राकृतिक खेती में विशेष रूप से रुचि दिखाई है, उन्होंने सबसे पहले उन किसानों का आभार प्रकट किया और धन्यवाद किया कि जिन किसानों ने अपने स्तर पे विशेष रूप से इस स्कीम में रुचि दिखाई है। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने ये कहा कि आज हमारी थाली जहरीली हो गई है और जिस कारण कैंसर जैसी भयंकर बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इस कारण हेल्थ डिपार्टमेंट का बजट दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। तो इसमें हमारे किसानों की विशेष भूमिका है। यदि किसान भाई प्राकृतिक खेती करके उस थाली को सही बना तो कम से कम अपने परिवार को, अपने पड़ोस को जहर मुक्त। तो इस बैठक के दौरान 1200 जिन किसानों को सम्मानित किया गया, उनका आभार प्रकट किया गया, इस तरीके से इस स्कीम को लेकर कितना प्रचार प्रसार किया जा रहा है, कितनी जागरूकता अब तक आ पाई है? अभी सर, इस स्कीम के बारे में 2 साल पहले गुरुकुल में ट्रेनिंग प्रोग्राम किया गया था। उसके बाद कोविड के कारण इसमें रह गया था और आज से इस प्रोग्राम की जिसमें 100 के आसपास हमारे जो एटीएम है, बीटीएम है और किसान हैं, उनको गुरुकुल में ट्रेन किया जा रहा है और आने वाले टाइम में जो हमारे 1250 किसान हैं, उनको भी जो मास्टर ट्रेनर बन जाएंगे, उसके बाद उन किसानों को ब्लॉक लेवल पे ही, उनके गांव स्तर पर ही ट्रेन किया जाएगा ताकि वो प्राकृतिक खेती सही तरीके से कर सकें। प्राकृतिक खेती का किस तरीके से आर्थिक लाभ किसान को मिलेगा? जैसे जहर मुक्त आपने कहा कि वो तो थाली तो स्वस्थ हो जाएगी, लेकिन क्या उसकी आमदनी के भी सोर्स बनेंगे उसमें? प्राकृतिक खेती मेन रूप से हमारी देसी गाय पर आधारित है, जिसके लिए आज हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने देसी गाय की खरीद पर 25,000 रुपये की अनुदान राशि देने की घोषणा की है। तो मैं समझता हूँ ये इस दिशा में बहुत ही अच्छा कदम है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान इसमें विशेष रूप से रुचि देंगे, जिसके कारण गाय के गोबर और मूत्र से हम जीवामृत, घनामृत बना के दवाई की तरह, दवाई की जगह इनका प्रयोग कर सकेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इससे किसान भी लाभान्वित इसलिए होंगे क्योंकि ज़्यादातर प्राकृतिक खेती का जो उत्पाद है, जो किसानों को ये भ्रांति है कि उसका हमारे को रेट नहीं मिलता या मार्केट नहीं मिलती। तो मैं पलवल ज़िले से आता हूँ, तो मैं ये कह सकता हूँ कि एनसीआर के जो डिस्ट्रिक्ट हैं, उनको तो मार्केटिंग की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कम से कम 1.5 से 2 गुना रेट पर वो उनका उत्पाद बिकता है। और आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमारे कृषि विभाग को ये निर्देश भी दिए हैं कि कृषि विभाग एक ऐसा पोर्टल लॉन्च करे जिसमें प्राकृतिक खेती करने वाले किसान की पूरी डिटेल हो और जब वो अपने उत्पाद की पैकिंग करेगा, उस समय कृषि विभाग के एटीएम, बीटीएम और कृषि अधिकारी विभाग की स्टैंप लगाकर उसके उत्पाद का प्रचार प्रसार करेंगे और ब्लॉक लेवल पे ही किसानों को मोटिवेट करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान इसमें रुचि ले सके। और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक ब्लॉक लेवल पे डेमो
प्लॉट भी चलाने का निर्देश दिए ताकि 1 या 1.5 साल तक उस डेमो प्लॉट को चलाया जाए, जिससे आसपास के जो किसान हैं वो भी मोटिवेट होंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस स्कीम का प्रचार और प्रसार हो सके।